उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के बाहर जमकर बमबाजी की। अब पुलिस बम फेंकने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। यह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का घर है। हमले के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आए इन बदमाशों की हर हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश सफेद रंग की कार से आए, फिर तंग गली में कार मोड़ी क्योंकि बम फेंकते ही उन्हें भागना जो था। जैसे ही कार गेट पर लगी, उसमें से 3 लोग उतरे और बम फेंकने शुरू कर दी। पहचान छिपाने के लिए कार सवार नंबर प्लेट भी छिपा कर आए थे। अब पुलिस इनकी तलाश फोरेंसिक और सीसीटीवी के आधार पर कर रही है। उत्तर भारत में आज ही कोहरा ज्यादा पड़ा और आज ही कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोहरे की वजह से यूपी के बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई गाड़ियों की भयानक टक्कर हो गई। यूपी के अमरोहा में घने कोहरे की वजह से हुए हादसे में तो एक शख्स की जान तक चली गई। भैया और एक्सीडेंट हो जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में तो कोहरा काल बन गया। गोल्डन कलर की एक कार भयानक तरीके से टकरा गई तो इसके आगे चल रही सफेद रंग की एक थार तो ट्रक के पिछले हिस्से में ही जा घुसी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आधा दर्जन से गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी। इस हादसे में करीब 10 यात्री घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी ऐसा ही मंजर दिखा। यहाँ एक वैगन आर कार ट्रक के पीछे जा घुसी, जबकि पास में ही खड़ी सफेद रंग की कार ट्रक से इतनी बुरी तरह से टकराई कि कार के परखच्चे उड़ गए। पास में एक ऑल्टो कार भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिसका तो कचूमर ही निकल गया था। इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत गाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इधर अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर 6 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, कोहरे की शुरुआत तो आज से हो गई है, लेकिन कोहरा अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और इसलिए अब आपको सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई टिप्स अपनाने पड़ेंगे, जिससे आप किसी हादसे का शिकार ना हो और सुरक्षित सड़क पर चल सकें। तो ध्यान दीजिए, अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड सामान्य से भी काफी धीमी कर लें। भले ही यात्रा करने में आपको समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन इसकी परवाह ना करें क्योंकि जान है तो जहान है। दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये कि आपको लाइट्स का सही उपयोग करना है, यानी कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय आप लो बीम हेडलाइट्स ही जलाएं, हाई बीम नहीं, क्योंकि हाई बीम से रोशनी फैलती है और यह रोशनी सामने वाले की आंखों को चकाचौंध करती है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि कोहरे की वजह से अगर आगे का रास्ता कम दिखाई दे रहा है तो हॉर्न लगातार बजाते रहें, जिससे दूसरे लोगों को यह पता चले कि आगे कोई गाड़ी है, जिससे वो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लेंगे। चौथी बात, आप यह ध्यान रखें कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने से बचें। जब तक रास्ता पूरी तरह साफ दिखाई ना दे, ओवरटेक बिल्कुल ना करें। और पांचवी सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप फॉग लैम्प का इस्तेमाल जरूर करें। ये टिप्स अपना करके आप फॉग के दौरान भी गाड़ी चला सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चोरी की एक ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां जोमेटो डिलीवरी बॉय के भेष में आए चोर ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी भी किसकी? उसकी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। ये अजब गजब चोर तो घर के सीवर का ढक्कन ही चुरा ले गया। बेंगलुरु के पॉश इलाके में यह कोठी ग्रैमी और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित संगीतकार रिकी केज की है। शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब चोर अपने साथी के साथ बंगले के सामने आकर रुका। स्कूटी ड्राइवर इस दौरान वहीं बैठा रहा। चुपके से उसके साथी ने सीवर का ढक्कन निकाला और सेकंड्स में उसे लेकर फरार हो गए। चोरी की इस हैरान करने वाली करतूत का सबूत 2 एंगल से आपके सामने है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही स्कूटी और चोर की तस्वीर भी साझा की। महाराष्ट्र के नागपुर के एक बार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने बार के मैनेजर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। झगड़ा खाने के बिल को लेकर के हुआ था। बदमाशों ने काउंटर पर लाठी डंडे चलाए। दहशत में लोग बाहर भागने लगे। बार खाली हो गया और फिर दबंगों ने बार के अंदर जमकर उत्पात मचाया, खूब तोड़फोड़। गुंडों ने मैनेजर और कर्मचारियों पर जमकर थप्पड़ घूंसे भी बरसाए। इस मारपीट में मैनेजर समेत कई कर्मचारी घायल हो गए। नागपुर के जिस बार में यह वारदात हुई वो प्रतापनगर इलाके में है। कुछ दिन पहले बिल के पैसे मांगने को लेकर मैनेजर और बदमाशों के बीच झगड़ा हुआ था।
जिसका बदला लेने के लिए इन बदमाशों ने इस बार में तोड़फोड़ और मारपीट की। धर्म की आड़ में हुए इस विभत्स कांड की गूंज अब पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इस घटना पर सियासत भी होने लगी है। आरजेडी बीजेपी जेडीयू से सवाल पूछ रही है कि आखिर सत्ता में आते ही ये घटनाएं क्यों होने लगती हैं। नवादा में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, मौत हुई है, ये नफरत की मानसिकता का जो बीज बोने वाली ये सरकार में बैठे लोग हैं, इसी का नतीजा है। इस पर क्या कहेंगे? अब तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था का क्या हाल है। वही बीजेपी आरजेडी पर धर्म की आड़ में सियासत करने का आरोप लगा रही है। बिहार सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी हो रही। बिहार में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। इसे धर्म या नाम से जोड़कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इधर जेडीयू ने नवादा में हुई इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तमिलनाडु के ईरोड जिले के सत्यमंगलम क्षेत्र से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां सड़क पर आया एक हाथी गाड़ियों की चेकिंग करता हुआ नजर आया। कोयंबटूर मैसूर हाईवे पर आए हाथी ने एक गाड़ी को रोका, उसे सूंघा, फिर दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गया। हाथी ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को इसी तरह चेक किया, फिर आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान हाथी ने किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जंगल से हाईवे पर आया हाथी गाड़ियों में खाने पीने का सामान तलाश रहा था, लेकिन जब उसे खाने पीने का सामान नहीं मिला तो वो वापस जंगल में चला गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं मानो हाथी कह रहा हो, अरे भाई कुछ खाने पीने का सामान रखा है क्या। पिंक सिटी जयपुर से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जयपुर की राम नरेश कॉलोनी में दो बदमाश एक ज्वेलरी शोरूम में घुस गए, जहां उन्होंने लाखों के लूट को अंजाम दिया। बदमाश गहने लूट कर भागा, कार में बैठा, पीछे पीछे ज्वेलरी शोरूम के मालिक दौड़े। बोनट पर चढ़कर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार से कार को भगा ले गया। बदमाश ज्यादातर लूट के लिए बाइक से आते हैं, लेकिन जयपुर की राम नरेश कॉलोनी में बदमाश कार से आए। एक बदमाश गाड़ी में बैठा था, वहीं दूसरा ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर घुसा और कुछ ही देर में 10 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गया। ये लूट की वारदात शाम के वक्त हुई, जिसके बाद इलाके के व्यापारी दहशत में। राजस्थान के कोटा की एक दुकान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और ऐसे में दुकानदार ने फरिश्ता बनकर के ग्राहक की जान को बचा लिया। जयपुर से नगीने के व्यापार के लिए व्यापारी कोटा आया। शोरूम में व्यापारी आभूषण देख रहा था, दुकान कर्मी उसे माल दिखा रहे थे। तभी अचानक बात करते करते वो बेहोश हो गए और वहां मौजूद लोग घबराए नहीं, उन्होंने संयम से काम लिया। व्यापारी को कुर्सी के नीचे लिटाया और दुकानदार ने तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। ये सिलसिला करीब 2.5 मिनट तक चला और उसके बाद आखिरकार मेहनत सफल हुई। व्यापारी को होश आ गया, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। होश आने पर व्यापारी ने बताया कि अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा था। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड में आज एक यादगार पल देखने को मिला। एक तरफ जहां भारतीय सेना को 491 युवा सैन्य अफसर मिले, तो वहीं इस दौरान आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। 157वीं पासिंग आउट परेड के मौके पर युवा सैन्य अफसरों का हौसला बढ़ाने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुशअप्स लगाए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों के साथ 20 पुशअप्स मारे। उनका हौसला देखकर वहां हर कोई गदगद हो गया। इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण किया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट्स को बधाई दी। देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को पासिंग आउट परेड में 157वें रेगुलर कोर्स, 140वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और टेरिटोरियल आर्मी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के कुल 525 कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। इसके साथ ही 14 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स भी पास हुए। महिला डीएसपी के हुस्न के जाल में फंस चुके कोरबा के कारोबारी दीपक टंडन अब एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। जिले की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। दरअसल कारोबारी दीपक टंडन पर दीपका थाने में 27 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। दीपक टंडन को 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपी दीपक टंडन की तलाश कर रही है।
दीपक टंडन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप लगाया था। बाकायदा दीपक टंडन ने कुछ सबूत जारी किए जिसमें व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो शामिल हैं, जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।